आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। बूंदी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बनाए जाने पर डॉक्टर राहुल चंदेल का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष चतुर्भुज खींची के नेतृत्व में महासचिव विनय कुमार सिंघल, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश मेघवाल, हेमराज महावर, RD यादव, रामअवतार खींची, रामअवतार बागड़ी, अब्दुल खालिद, कस्तूरचंद मेघवाल ने भव्य स्वागत किया। देखिए एक रिपोर्ट। इस अवसर पर भीम न्यूज इंडिया से बात करते हुए डॉक्टर राहुल चंदेल ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल चंदेल, अभी मेडिकल कॉलेज बूंदी के प्रिंसिपल बने हैं। सर, भीम न्यूज इंडिया की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत। आज आपके यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति आपका अभिनंदन करने आई है। इससे प्रतीत होता है कि लोगों के बीच आपकी कितनी लोकप्रियता है। सर, ये कुछ प्रश्न हैं। आप बूंदी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने हैं, क्या प्रायोरिटी रहेगी बूंदी मेडिकल कॉलेज को उच्च ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, थोड़ा बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो मेडिकल कॉलेज है उसका फेस होता है वहाँ का चिकित्सा अस्पताल, और बूंदी अभी इस चीज़ में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि चिकित्सकीय सुविधाएं बूंदी में जिस लेवल की होनी चाहिए वो पिछले कई सालों से वहाँ नहीं पहुँच पाई है। तो अभी सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि हम वहाँ के जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, और इन सबको स्ट्रेंथन करें। ऐसी व्यवस्था करें कि वहाँ के मरीज़ कोटा या जयपुर कहीं रेफ़र ना हो, और वहाँ के डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करने के लिए वहाँ के OTs, वहाँ के वार्ड्स, वहाँ स्टाफ चाहिए, फैकल्टी चाहिए, उनका इंटर डिपार्टमेंटल और इंट्रा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, ये सबको स्ट्रेंथन करेंगे। साथ ही साथ कॉलेज को भी मैं चाहूँगा कि पर्यावरण संरक्षण का एक मैसेज देते हुए वहाँ प्लांटेशन शुरू हों, और बाकी की जो चीज़ें हो सकेंगी वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे। डॉक्टर साहब, NGO की भी मदद लेंगे आप, जैसे प्लांटेशन वगैरह के लिए, पर्यावरण सुदृढ़ करने के लिए, एक कॉलेज के सुंदरता डेवलप करने के लिए, क्योंकि बूंदी एक हेरिटेज टूरिस्ट प्लेस है, तो ऑब्वियसली आते जाते लोगों की नज़र जब घूमे तो बूंदी मेडिकल कॉलेज की ओर पड़े, और बूंदी मेडिकल कॉलेज जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। इस तरह की कोई सुंदरता का कुछ रोड मैप तैयार किया है आपने? जी सर, एक्चुअली गॉड गिफ्टेड ही मेडिकल कॉलेज इतना भव्य और सुंदर बना है कि जो उस रास्ते से निकलता है उसकी तरफ वैसे ही आकर्षित हो जाता है। वहाँ जो एक कमी है वो पर्यावरण और वृक्षारोपण से संबंधित है। उसके लिए मैं सघन रूप से, अगर गवर्नमेंट या फिर कोई NGO या स्वयंसेवी संस्थाएं कोई भी मदद करना चाहेंगी तो हमारे लिए उनका स्वागत है। हम उनका स्वागत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर साहब, नया नया मेडिकल कॉलेज है, बजट की तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जब सरकार ने मेडिकल कॉलेज बना दिया है और आप जैसे युवा डॉक्टर को वहाँ प्राचार्य का पद सौंपा है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनने के लिए एक सर्टन एज पार करने के बाद, मोर देन यू कैन से अबाउट 45 और 50 की एज में जाके मेडिकल कॉलेज की एक अजीमो निशा सीट मिलती है। आपको बड़े यूथ स्तर पर मतलब यूथ टाइम में मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया है, तो ऑब्वियसली सरकार ने अपने जहन में कुछ तो सोचा होगा कि ये डॉक्टर आगे जाके बेटरमेंट करेगा, मेडिकल कॉलेज को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ऐसा इसलिए भीम न्यूज इंडिया जानना चाहता है कि बजट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आजकल सरकारी संस्थाओं में काम करने के लिए बजट बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति और आप अगर सही सोच के साथ कोई प्लान बना के आगे भेजते हैं तो सरकार ज़रूर उस पर काम करती है। डॉक्टर साहब, लीक से उठ के थोड़ा सा एक प्रश्न है, आप किस विभाग में मतलब एक्सपर्टाइज है? मैं MD मेडिसिन हूँ, फिजिशियन जो है, पर मैंने अपने आप को जो गठिया बाई से संबंधित रोग हैं रूमेटोलॉजी के, उसमें भी मैंने कहीं पढ़ाई की है, तो उसमें मैं अपने आप को स्किल्ड कर लिया है मैंने। तो शुगर, BP और ये सब तो देख ही रहे हैं, पर गठिया बाय
इसके भी रोगी मैं बहुत बड़ी मात्रा में देखता हूँ और रेगुलर उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। डायबिटीज़ के मरीज़ खूब। डॉक्टर साहब, ये बीच में RGHS की एक प्रॉब्लम आई थी, आई थिंक नाउ इट इज़ सॉर्ट आउट। क्या लगता है आपको, ये से फ़र्क पड़ता है क्या, या फ़र्क पड़ा था या फ़र्क पड़ेगा? RGHS से गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था पहले भी, क्योंकि हमारे पास तो निःशुल्क दवा भी है, मुख्यमंत्री वो भी है, साथ में नेशनल स्कीम्स से जो दवाइयाँ आती हैं, तो गवर्नमेंट सेटअप पे तो ऐसा अंतर आता नहीं है। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट जो OPDs हैं उनमें जो थोड़ा सा परेशानी थी, सरकार उसके लिए काम कर रही है, धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा और आगे और अच्छा करेंगे। आप थे डॉक्टर राहुल चंदेल, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज बूंदी। मैं हूं विनय कुमार सिंघल, अपने साथी संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल के साथ। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। डॉक्टर साहब, आपने भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।